Hello friends, welcome back in my channel. Today we will see the inbred line development. हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था हाइब्रिड डेवलपमेंट, हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। तो हाइब्रिड बनाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द इनब्रेड लाइन। लास्ट टाइम शायद हमने वो भी देखा होगा, उसमें कवर किया होगा कि इनब्रेड लाइन हम थोड़ा कैसे डेवलप करते हैं। तो हम आज उसकी डीपली मेथड्स देखेंगे, कौन से मेथड से वी कैन डेवलप द इनब्रेड लाइन्स। इनब्रेड लाइन्स मीन्स एक्चुअली अभी हम पहले तो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इनब्रेड लाइन। इनब्रेड लाइन यानी होती क्या है। ओके, इनब्रेड लाइन कहाँ पे यूज होती है? व्हेन वी डेवलप द हाइब्रिड। अगर हम हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हैं तो हाइब्रिड वैरायटी इज द क्रॉस बिटवीन द टू इनब्रेड लाइन ऑफ डिस्टिंक्टली dissimilar genetic variations, means dissimilar genetic बैकग्राउंड, जो कि जिनका जेनेटिक्स अलग अलग है, जिनकी जीनोटाइप्स अलग अलग है, वैसे वो इनब्रिड लाइन के बीच में जो क्रॉस करते हैं, जो वैरायटी मिलती है, उसको हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। तो हाइब्रिड मीन्स इनब्रिड इनटू इनब्रिड, जो कि इनब्रिड इनटू इनब्रिड लाइन। तो जो कि जेनेटिकली कैसे होगी? डिसिमिलर होगी, जेनेटिकली सेम नहीं होगी। सपोज इसके ये ए वाली होगी तो ये बी वाली होगी, लेकिन ये कैसे होंगे? इनब्रिड लाइन होंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इनब्रिड लाइन। इनब्रिड लाइन मीन्स द नियरली होमोजाइगस वैरायटी, नियरली होमोजाइगस line, nearly homozygous line developed by continuously inbreeding, continuous ओके। इनब्रीडिंग से हम जो कि लाइन बनाते हैं उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इनब्रिड लाइन बोलेंगे। ओके, इनब्रिड लाइन बोलेंगे। तो ये इनब्रिड लाइन हमें होमोजाइगस क्यों चाहिए? ये कैसे मिलती है? कंटिन्यूअसली जो भी लाइन, हम एक लाइन को सपोज एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये बहुत सुपेरियर प्लांट है, फिर लेकिन उसकी सुपेरिटी जेनेटिकली भी होनी चाहिए ना। हम सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो अगर वो उसी जनरेशन के लिए होगा तो अगर उसी जनरेशन के लिए तो इट इज एनवायरमेंटली बट नॉट कॉल्ड वी कैन नॉट बी कॉल्ड द होमोजाइगस। उसको होमोजाइगस नहीं बोलेंगे। होमोजाइगस मीन्स वो सेम कैरेक्टर उसने जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी देने चाहिए। जिस कैरेक्टर के लिए हमने सिलेक्ट किया था वो कैरेक्टर उसके कंटिन्यूअसली होने चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। अगर जेनेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो अगर एक आधे जीनोटाइप है ए तो वो ए ही हमें आगे जाके ये ए रहेगा कैसे? सपोज अब हमने हेट्रोजाइगस सिलेक्ट कर लिया एक हाथ, तो इसी को ही ऐसे कि वो हम क्या करेंगे? वो जीन को, उनके जो भी डोमिनेंट वाला जीन उनको फिक्स कर लेंगे। तो कंटिन्यूअसली वो कैसे फिक्स होते हैं? कंटिन्यूअसली सर्फिंग फिक्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम पे अभी उसके बाद कुछ क्रॉसिंग ओवर नहीं होने वाली है, कुछ भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन की वीडियो भी हम बनाएंगे। तो क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जिसके वजह से क्या क्या नहीं होगा? उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि अगर क्रॉसिंग और होता भी है तो ये दो अगर क्रोमोसोम्स है, हम क्या कर रहे हैं? सर्फिंग कर रहे हैं, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो सेम प्लांट के ले रहे हैं, सेम प्लांट के, कंटिन्यूअसली सेम प्लांट के ही ले रहे हैं। उसके वजह से वो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हो जाएंगे। अगर ये सिलेक्ट भी करता है तो क्या हो जाएगा? एकदम सेम हो जाएगा। इस वजह से वो कैरेक्टर आगे जाके चेंज नहीं होंगे। ओके, आगे जाके इसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, यानी होमोजाइगस कंडीशन। जो जाइगोट्स होते हैं दोनों जाइगोट सेम लेवल पे है, यानी फीमेल और मेल दोनों एक साथ मिले और होमोजाइगस एक ही गैमेट्स एक साथ मिलके अगला प्लांट बना रहे, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स क्या हो गए? तो जीन फिक्स हो गए, जिनके क्रोमोसोम पे एक जो स्पेस थी वो फिक्स हो गई है। तो वो हमें चाहिए होता है। क्यों भाई? ऐसे क्यों चाहिए होता है? होमोजाइगोसिटी ही क्यों चाहिए होती है? तो होमोजाइगोसिटी हमें इसलिए चाहिए होती है ताकि ताकि आगे जब हम हाइब्रिड बनाए वो हाइब्रिड कैसे हो सके?
पर डिस्टिंक्टली वो जो कैरेक्टर्स के लिए हमने बनाया था वही कैरेक्टर इसमें आ सके। अगर इनब्रीड यही प्योर नहीं होंगे, वो यही प्योर नहीं होंगे, यही इन कैरेक्टर के लिए सही नहीं होंगे, वही उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस नहीं होंगे, वो परफेक्ट नहीं होंगे, तो आगे जाके तो हाइब्रिड कुछ भी बन सकता है ना। हम इसमें इन दोनों में क्रॉस किया, सपोज हमें पता ही नहीं है, हमने उठा के दो प्लांट उठाए, हमने एक जनरेशन से उठाया, एक अलग से, एक सपोज हमने महाराष्ट्र से एक राजस्थान से उठाया और दोनों में डायरेक्टली क्रॉस कर लिया, तो हम बता सकते हैं अभी तो हमें अच्छा दिखा, लेकिन इट में भी क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण हो सकता है। और उनके पीछे अगर ये सपोज 200 kg दे रहा है, ये 300 kg दे रहा है, ओके, तो ये दोनों अच्छे यील्ड दे रहे थे, इसलिए हमने इनको सिलेक्ट किया एक ही जनरेशन में। तो आगे जाके हम हाइब्रिड की श्योरिटी नहीं रख सकते, जो हाइब्रिड बनेगा या फन बनेगा उसकी श्योरिटी वी कैन नॉट बी से दैट कि ये इससे ज्यादा ही देगा, इसमें कौन सा वाला हेट्रोसिस होगा, इनमें मिड पैरेंटल हेट्रोसिस होगा कि सुपेरियर जो हेट्रोसिस के अलग अलग टाइप से वो वाला होगा, कौन सा हेट्रोसिस होगा हम नहीं बता सकते। इट मे बी कैन गिव द 100 kg भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकता है, क्योंकि ये फिक्स ही नहीं थे, ये जो कैरेक्टर्स थे वो किस वजह से आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर एनवायरमेंट के कारण भी चेंजेस होता है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर के ऊपर अपन डायरेक्टली सिलेक्शन किस बेस पे किया था हमने, फिनोटाइप बेस पे, और फिनोटाइप हमेशा किसका प्लस होता है, एनवायरमेंट का प्लस होता है प्लस जेनेटिक का बेस होता है। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो एनवायरमेंटल कैरेक्टर, दोनों मिला के फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है। जो हमें दिख रहा है वो एनवायरमेंट के कारण भी दिख रहा है और वो किसके कारण दिख रहा है, जेनेटिक के कारण भी दिख रहा है, तो दोनों के कारण। तो हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए, ओनली जेनेटिक वाला कैरेक्टर चाहिए। तो जेनेटिक वाले कैरेक्टर पे हम कब भरोसा रखेंगे, जब वो 6 जनरेशन तक सेम ही कैरेक्टर देगा। वो हम इस साल लगाया, हाँ वो कैरेक्टर दिया, वो बाकी ने जो दूसरा दिया उसको हमने रिजेक्ट कर लिया, फिर दूसरे साल लगाया सेम कैरेक्टर दिया, जो नहीं थे हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वैसे नहीं थे उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद में लगाया, फिर हमें जो चाहिए था वो हमने सिलेक्ट किया, जो नहीं चाहिए तो उनको रिजेक्ट कर। तो हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो गया, हमें सेम ही कैरेक्टर मिल गया। तो हम अभी आप श्योर हो सकते हैं कि जेनेटिक्स के कारण है, ये एनवायरमेंट के कारण नहीं है, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। उसके बाद हम विश्वास रख सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाइब्रिड इसका हमेशा 400 kg देगा, ऐसे करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट बी प्रेडिक्ट दैट इफ वी आर two types of varieties, 2 types of plant and cross between them and made the hybrid, and we cannot be sure for that hybrid give the that much yield या फिर hybrid will be the superior, हम नहीं बता सकते। तो therefore there is a very much important to inbreed line should be homozygous। तो हमें homozygous line बनानी होती है, तो हमें इनब्रीड लाइन डेवलपमेंट करने की मेनली तो 2 प्रोसेस है, ओके। तो पहले हमने प्रोसेस देख लिया था कि कौन सी वाला, हमने हाइब्रिड लाइन में देखा था कि फील्ड प्रोसेस कंटिन्यूअस सेल्फिंग थ्रू हम क्या करते हैं, इनब्रीड लाइन बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज द बाय इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग मीन्स सेल्फिंग, ओके। इनब्रीडिंग मीन्स सेल्फिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस लाइन बना रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे इसमें हम बाय इनब्रीडिंग यानी एट फील्ड लेवल, ओके, फील्ड पे हमें अगर इनब्रीड लाइन बनानी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे हम सोर्स पॉपुलेशन, ओके, कि भाई हाँ यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो चाहिए थे वैसे वाले प्लांट हमें यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओके। ऐसे हम, तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स पॉपुलेशन बोलते हैं, ओके। एक ओपन पॉलिनेटेड, ये कौन हो सकता है, सोर्स पॉपुलेशन सिंथेटिक वैरायटी हो सकती है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो सकती है, हाइब्रिड वैरायटी भी हो सकती है, या फिर क्रॉस भी हो सकता है, दो इनब्रीड लाइन के बीच वाले क्रॉस में, जिससे हाइब्रिड हाईएस्ट वेरिएबिलिटी बनती है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, एट फिनोटिपिक लेवल पे हम प्लांट सिलेक्ट करेंगे, फिनोटिपिक
लेवल पे, ओके प्लांट से बिल्ड करेंगे। फिनोटिपिक लेवल पे फिनोटिपिकली हाँ भाई अच्छे कैरेक्टर्स है, अच्छा ईल्ड दे रहा है, इसका जो ग्रेन साइज है वो अच्छा है, इसका पॉट साइज है वो अच्छा है, ग्रेन क्वालिटी अच्छी है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, जो भी कैरेक्टर है एज अकॉर्डिंग टू दैट क्रॉप वी विल बी सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक बेसिस, यानी दिखने के बेस में हम सिलेक्ट करेंगे जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टर है या फिर एनालिसिस करके, तो इससे हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। और वो भी डिसीज फ्री होनी चाहिए, कोई सा भी डिसीज अटैक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हम सिलेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, यस जीरो पॉपुलेशन, ओके। जिन प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हमने उसको पहले ईयर लगा लिया, फर्स्ट ईयर में उसको क्या बोलेंगे, यस वन, ओके। देन यस टू, ऐसे हम कहाँ तक लगाते हैं, यस सिक्स तक लगाते हैं, तब हम बोलेंगे कि क्या हो गया है, इट विल बी मेक द होमोजाइगस। हम होमोजाइगस के लिए श्योर रह सकते हैं। अगर कुछ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि बहुत बार तो हम ज्यादातर हाइब्रिड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में बनाते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में भी बनाते हैं जैसे राइस वगैरह में, लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ज्यादा बनाते हैं, जैसे मेज है, जैसे बाजरा है, हाँ, तो उनमें ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इसमें इजी हो जाता है हाइब्रिड बनाना। इनब्रीडिंग डिप्रिशिएशन भी उतना नहीं आता अगर हमें इनब्रीड लाइन बनानी हो तो, क्योंकि इनब्रीड लाइन जो होती है बहुत वीक होती है, पुअर होती है। क्यों? क्योंकि हम कौन से क्रॉप में, ओनली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, ओके, सेल्फ पोलिनेटेड में नहीं होती है, क्रॉस पोलिनेटेड में होती है। क्यों? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रिशिएशन के कारण, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि वो इनब्रीडिंग डिप्रिशिएशन क्या होता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रिशिएशन के कारण क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम अगर सेल्फिंग करना चाहे तो इनब्रीड लाइन बहुत वीक हो जाती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिब मेटिंग करते हैं या फिर हाफ सिब मेटिंग करते हैं। सिब मेटिंग और हाफ सिब मेटिंग भी करेंगे तो उसमें कितना साल लगेगा, तो जो सिब मेटिंग या फिर हाफ सिब इनब्रीडिंग लाइन से और हाफ सिब मेटिंग से और सिब मेटिंग से बनी हुई लाइन, तो अगर ये 3 साल में हमें जो S2 मिलती है उसकी सपोज 6 साल में जो मिलती हो ये 3 साल में ही मिलती हो। इनब्रीडिंग उतने लेवल पे होमोजाइगोसिटी नहीं फिक्स कर सकते सिब में, हाफ सिब मेटिंग में, तो उसमें उसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ी ज्यादा जनरेशन तक सेल्फिंग करनी होती है, ओके। अगर हम सिब मेटिंग करें, सिब मेटिंग यानी क्या होगा, सिबलिंग्स, तो हम क्या करेंगे, सेल्फिंग नहीं करेंगे। सेल्फिंग यानी क्या होता है, क्रॉसिंग विद द सेम फीमेल एंड मेल गैमेट्स ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर की हम एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्रॉसिंग करते हैं, सेम फ्लावर की, ओके। सेम फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा होता है उनके बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, ये सपोज हमारा फ्लावर है, ये सपोज हमारा ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे स्टिग्मा है, तो हम क्या करेंगे, यही के या फिर ऐसे निकालते हैं, ओके। तो ये हमारे एंथर्स है और ये हमारा स्टिग्मा है, तो हम क्या करेंगे, यही वाले एंथर्स इसके ऊपर डालेंगे, इसको बोलेंगे सर्फिंग। वही अगर क्या हुआ, सिब मेटिंग किसको बोलेंगे, अगर हमने यही जो प्लांट है, सपोज इस प्लांट के ये जो पहले ईयर में जो प्लांट थे, तो एक ही प्लांट के जो सीड्स रहेंगे, एक ही प्लांट के सीड्स, तो उनके बीच में अगर हम वो 2 प्लांट, फिर वो अलग अलग सीड लगा लिया हमने एक ही प्लांट का, सपोज ये प्लांट है, प्लांट में हमें 4 सीड या 10 सीड आ गए, ओके। इस ये कॉब में हमें 10 सीड आ गए, तो 10 के हम ऐसे 10 प्लांट लगाएंगे, ओके। तो 10 प्लांट लगा लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ना कि एक ही सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन हम ट्रांसफर करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिब मेटिंग बोलते हैं। सिबलिंग्स यानी भाई बहन, तो वैसे ही हम खुद के पोलन न लेते हुए, यानी सेम फ्लावर के पोलन न लेते हुए, हम क्या करेंगे, सेम प्लांट के जो सीड्स है, उनके सीड्स से जो प्लांट उगे हैं उनके पोलन ग्रेन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ये जो हमारा प्लांट है, तो हम यहाँ से पोलन ग्रेन लेंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे, फिर यहाँ से पोलन ग्रेन लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे, यहाँ से के पोलन ग्रेन इसके ऊपर ऐड करेंगे, यहाँ के इसके, ऐसे हम क्या करेंगे, सिब मेटिंग करेंगे, ताकि क्या हो जाए, इनब्रीडिंग जो डिप्रिशिएशन का इफेक्ट था वो मिनिमाइज हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रिशिएशन के कारण जो इनब्रीड लाइन बनती है, सपोज हम इसके जो सीड बने थे इसको हम लगाएंगे तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस देगा वो, लेकिन इसके लगेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा। कभी कभी इतने
इसलिए वीक हो जाएंगे कि वो विगरस तो छोड़ो जी भी नहीं पाएंगे, वीक बहुत ही वीक हो जाएंगे। तो इसके कारण हम मोस्टली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में सिप मीटिंग, हाफ सिप मीटिंग को अप्लाई करते हैं। ओके, तो ऐसे हम किससे 6 जनरेशन तक जाएंगे। फिर हम फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, टॉप क्रॉस के बेस पे करते हैं। टॉप क्रॉस यानी क्या होता है, इनब्रिड लाइन इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। टेस्टर हम ढूंढते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में, लेकिन अगर जेनेटिक्स के लैंग्वेज में देखोगे तो टेस्ट क्रॉस यानी क्या होता है, बैक क्रॉस या फिर F1 क्रॉस विद द रेसेसिव होमोजाइगस पैरेंट, उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो इसे हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए टेस्टर, जहाँ पे हम टेस्टर यूज करते हैं, टेस्टर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ब्रॉड जेनेटिक बेस वाली वैरायटी होती है। तो ये जो इनब्रिड लाइन हमने सिलेक्ट की है, ओके, 6 जनरेशन तक हम बहुत अच्छी वाली प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने सपोज 10 हमने इनब्रिड लाइन बना दी है, तो इस इनब्रिड लाइन को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, हम क्रॉस करेंगे एक टेस्टर के साथ। टेस्टर यानी क्या, इसको बोलेंगे हम टेस्टर, जिससे क्या पता चलेगा, उसका GCA पता चलेगा। GCA यानी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी जनरली वो उसका कंबाइन इसके साथ कैसे, इसके साथ जिसका ज्यादा हिला है, हाँ भाई ये 1 2 3, इसको हम नंबर दे देंगे 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 में से हाँ भाई ये वाला सिलेक्ट है, ये वाला रिजेक्ट है, ये वाला सिलेक्ट है, ये वाला सिलेक्ट है, ये रिजेक्ट है, रिजेक्ट है, रिजेक्ट है, सिलेक्ट है, ऐसे करके जो किसका ज्यादा यील्ड आया इसके साथ क्रॉस करने के बाद उसके साथ क्रॉस करेंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज तो इवैल्यूएशन का फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। तो जिसे इवैल्यूएशन, जिसे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, जो कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इनब्रिड लाइन चेक होता है। एवरेज परफॉर्मेंस यानी हम ऐसे बहुत सारे क्रॉसेस हर एक का एवरेज अगर लेने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना उसने, यानी नंबर ऑफ क्रॉसेस में एवरेज परफॉर्मेंस कितना दे रहा है, दैट इज द GCA। उसके बाद हम SCA भी चेक करेंगे। ओके, GCA इवैल्यूएशन में GCA SCA भी चेक करेंगे। SCA यानी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी मींस हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल का क्रॉस करेंगे, जो भी इनब्रिड लाइन्स हमने बनाए उनमें आपस में क्रॉस करेंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने। तो 10 है तो 10 के n-1 उसका जो फार्मूला है, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस ले रहे हैं तो n-1 करके वैसे हम बनाएंगे इसे, तो यानी नंबर ऑफ इनब्रिड लाइन होगा। तो वैसे हम नंबर ऑफ क्रॉसेस बनाएंगे जितने भी पॉसिबल है, उसमें से जो भी अच्छा है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द स्पेसिफिक क्रॉस, एक क्रॉस में उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आखिर में हम उसको हाइब्रिड बनाने के लिए यूज करेंगे। हम हाइब्रिड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगता है, इन द स्टेप ऑफ इनब्रिड लाइन डेवलपमेंट। वहाँ पे नहीं लगता है कि हाइब्रिड वैरायटी तो 1 साल में बन जाती है भाई, तो ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इनब्रिड लाइन इजीली नहीं बन पाते हैं। तो ओके, ये एक मेथड हो गया, फील्ड मेथड। फिर हम देखते हैं कौन सा वाला, तो ये फील्ड मेथड हो गया। हम आगे की वीडियो में हम क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो हम दूसरे वीडियो में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हैप्लॉइड डेवलपमेंट बाय द एंथर कल्चर, पोलन कल्चर और द अनफर्टिलाइज्ड ओवल कल्चर। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवल से या फिर एंथर और फिर पोलन कल्चर से हम कैसे हैप्लॉइड बना के हम एक ही विदिन 1 जनरेशन वी कैन डेवलप द इनब्रिड लाइन, जो कि 6, 7, 8 जनरेशन लग रहे हैं, तो उसको हमें मिनिमाइज करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।